नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसआरए के अंदर जो अधिकारी है उनकी मनमानियों के बारे में, अपने काम में लापरवाही करने के विषय में और एसआरए के भ्रष्टाचार के विषय में। दोस्तों, सरकार ने विकास नियंत्रण नियमावली रूल नंबर 3310 तो स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी एक अच्छी योजना बनाई, जिसके अंदर झोपड़ी धारकों के लिए पक्के मकान मुफ्त में मिल सकें, जिससे लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़े और मुंबई से झोपड़पट्टियां खत्म की जा सकें। लेकिन दोस्तों, जब 1997 में ये स्कीम इम्प्लीमेंट में आई तो सबसे पहली बात, इस चीज़ के विषय में सरकार द्वारा कोई भी जागरूकता नहीं दी गई लोगों को। ये सरकार की कमी है। अब सरकार ये कहेगी कि हमने पेपर में डाला, हमने पब्लिकेशन किया। दोस्तों, सरकारी जो भाषाएं हैं वो एक ऑफिशियल के लिए आधिकारिक स्वरूप बनती है, जैसे कोर्ट के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए। आम पब्लिक वो भाषा नहीं समझते कि आपने जो भी कानून बनाया उसमें आम जनता का क्या फ़ायदा, उनके नुकसान क्या। तो ये चीज़ समझाना सरकार का कर्तव्य है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि सरकार लोगों से होती है, लोग सरकार से नहीं होते। लोग चाहें तो सरकार को बदल सकते हैं, लेकिन सरकार लोगों को नहीं बदल सकती है। लोगों ने सरकार से कोई अपेक्षा नहीं की है कि मुझे धन दौलत चाहिए, लेकिन एक मूलभूत सुविधाएं जो सरकार का कर्तव्य है लोगों तक पहुंचाना, और लोग वो भी सुविधाएं जो भी है जो फ्री में नहीं है उसकी भी भुगतान लोग करते हैं। ये तो आप सबको पता होगा, चाहे वो पानी हो, गटर हो, मल निस्तारण हो, या जो भी हर चीज़ की जो भी सरकारी शुल्क है वो भरा जाता है लोगों द्वारा। लेकिन सरकार जो नियम बनाती है उस नियम को अधिकारी क्यों नहीं मानते, ये सबसे बड़ा प्रश्न आज का विषय है। अब दोस्तों, प्रॉब्लम्स ये है कि सरकार ने नियम बनाए लोगों के लिए बनाए, अच्छे नियम बनाए, लेकिन जब वो उस नियम पे अमल नहीं हो तो नियम किसी काम का नहीं होता है। आज मैंने देखा 2000 से आज तक मैंने ये देखा कि जो सरकारी अधिकारी है वो मात्र डेवलपर के इशारों पे काम करते हैं। ये मेरा कथन नहीं है दोस्तों, ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है। क्योंकि अगर ये अपना जो भी कर्तव्य है जो प्रशासन ने उनको दिया है कि आपका ये कर्तव्य है, लोगों के प्रति ये उत्तरदायित्व ये आपको पूरा करना है, अगर ये ईमानदारी से पूरा करे दोस्तों, ईमानदारी से पूरा करें, तो आप यकीन मानिए कि किसी भी व्यक्ति को न्याय के लिए भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग न्याय मांगने के लिए आज डिपार्टमेंट से लेके अपीलेट अथॉरिटी से लेके हाई कोर्ट तक भाग रहे हैं, अब कारण क्या, लोगों को चाहिए क्या। अब झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के दौरान जब घर टूटते हैं तो पहले प्रावधान था ट्रांजिट कैंप का, संक्रमण शिविर। तो संक्रमण शिविर जब बनता था लोगों को अलॉटमेंट होता था, जब तक उनका शिफ्टिंग परमानेंट शिफ्टिंग नहीं होती थी तब तक वो ट्रांजिट कैंप में रहते थे। उनको बाकी किसी चीज़ की जरूरत डेवलपर से या सोसाइटी से नहीं पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे डेवलपर्स ने शुरुआत किया कि भाई ट्रांजिट कैंप नहीं बनाएंगे, हम रेंट प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो चीज़ें आई
भाड़े के विषय में। अब वो भाड़े का विषय एक नासूर बन के रह गया झोपड़पट्टी वासियों के लिए। आज मुझे नहीं लगता है कि मुंबई में कोई ऐसा एसआरए है जहां लोग भाड़े के लिए नहीं तरस रहे। पहली बात तो जो भाड़े का रेट बिल्डर अपने मन से देता है वो गलत है, जबकि भाड़े का रेट सोसाइटी डिसाइड करे, एजीएम लेके वहाँ के लोगों की अपनी पसंद होनी चाहिए कि सोसाइटी जब बनी है तो सोसाइटी द्वारा ही वो चीज़ का चयन होना चाहिए कि भाड़ा कितना होना चाहिए। भाई डेवलपर को अगर वहाँ चीज़ नहीं परवड़ती है कि भाई नहीं भाड़ा हम इतना नहीं दे सकते, हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो भाई आप ट्रांजिट स्कीम बनाइए, आप ट्रांजिट स्कीम बनाइए। लेकिन यहाँ तो ये देखा जाता है बहुत से डेवलपमेंट में ट्रांजिट स्कीम बन जाते हैं और फिर उसे तोड़ा जाता है और फिर भाड़े के लिए कहा जाता है कि भैया भाड़ा लो, और उसके बाद 1-2 साल 3 साल, उससे ज़्यादा तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कोई डेवलपर भाड़े देते हैं, जबकि 3 साल में डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन ये डेवलपमेंट होता है 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल, 20-20 साल तक ऐसे ही पेंडिंग करके चलते हैं ये डेवलपर्स, और फिर समस्या उत्पन्न होती है भाड़े की। अब डेवलपर्स क्या कहता है, भाई मेरा समय इतना ज़्यादा चले गया, आप कहीं भी जाके पूछ लो, अगर कोई डेवलपर का प्रोजेक्ट डिले हो गया तो उसे कोई फ़ायदा नहीं रहता। ये डेवलपर अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाना चालू करते हैं लोगों को मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाना चालू करते हैं। अब प्रॉब्लम्स वो भी नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम्स ये है कि भाड़े ही बंद कर दिए जाते हैं। अब भाड़ा समझो 1 महीना लेट हुआ, 2 महीना, 6 महीना, चलो ठीक है, हाँ 6-6 साल, 5-5 साल, 8-8 साल भाड़े नहीं दिए जाते। ये सरकार, जो मौजूदा सरकार है माननीय शिंदे साहब की, मैं मेरे चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप सहायक निबंधक के कार्यालय में पता करिए कि भाड़े के कितने मैटर पेंडिंग है और कब से पेंडिंग है। सर आपको इसका खुलासा हो जाएगा, मुझे कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सबूत की बात है तो आप मुझे, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मुझे समय दीजिए, हम आपको बताएंगे इस सारे के भ्रष्टाचार क्या है, अधिकारी कैसे मनमानी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये मेरा वादा है, और आप उस चीज़ को देखने के बाद आप भी स्वतः ये संज्ञान लेंगे कि नहीं इस सारे में करप्शन चल रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। तो सर मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल, ये जो लोगों का गरीबों का चैनल है जागो इंडिया जागो, इसको एक बार आप समय दीजिए, आप तक पहुंच के लिए हम आपसे बात करेंगे, ऑफलाइन ही बात करेंगे सर, हम कैमरे पे बात नहीं करेंगे जब तक आपकी परमिशन नहीं रहेगी। हम कैमरे पे बात नहीं करेंगे, ऑफलाइन बने। हम जो डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हैं सर, मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए, मैं वो डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा और उससे आपको ये समझ में आएगा जब एक स्कीम में ये हालत है तो मुंबई की हर स्कीम के अंदर क्या लोगों के ऊपर बीत रही है। तो सर ये चीज़ समझना चाहिए। आप महाराष्ट्र के सीएम हैं, सीएम यानी मुखिया होता है, परिवार का मुखिया होता है, और एक महाराष्ट्र के आप हमारे मुखिया हैं सर, और हमारा दर्द अगर आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। और ये चीज़ आपको देखना चाहिए, और यदि आप नहीं देखते तो लोगों का मरण निश्चित है सर। लोग परेशान हो गए इस एसआरए के नाम पे। एक अच्छी स्कीम को ये अधिकारियों ने, ये जो अधिकारी हैं, मैं सबकी बात करूँगा, सीओ से लेके नीचे तक के अधिकारी, सब लोगों ने व्यापार बना के रखा हुआ है दोस्तों। यहाँ तक कि सरकारी रेवेन्यू भी बिल्डर को छूट दे दी जाती है, बिल्डर को छूट दी जाती है। अब मैं मेरा मसला बताता हूँ। हमारे मसले में
4 या 5 महीने पहले मुझे अधिकारियों ने कहा कि अरे ठाकुर जी अभी तो मेरे ख्याल से 5-6 महीने ज़्यादा हो गया कि ठाकुर जी अभी आपके यहाँ तो जो डायरेक्टर चेंज हो गए हैं। बोला सर डायरेक्टर चेंज हो गए कैसे? बोले नहीं उनके डायरेक्टरशिप भी चेंज कर सकते हैं। बोले सर डायरेक्टरशिप अगर चेंज करते हैं ऑफिशियल अनाउंस ऑफिशियल किया गया है SRA पे? बोले नहीं किया। तो बोले सर आप प्रीमियम लीजिए ना उनसे 5%। मैंने लास्ट टाइम दोस्तों एक वीडियो बनाया था विकासक बदली करने के नियम। मैंने वो 13-2 नहीं था, वो यही था कि विकासक अगर कोई भी चेंजेस होता है 13-2 के अलावा कोई भी डेवलपर्स अपने यहाँ पे पार्टनर्स भी बदलते हैं, फर्म भी बदलते हैं, तो उनको 5% प्रीमियम बदली देना पड़ता है। और उसके अंदर सिर्फ लीगल हायर को छोड़ के और किसी को लीगल हायर अगर है तो जैसे डेवलपर्स, मानो मैं डेवलपर्स हूँ और मेरी मृत्यु हो गई, अब उसके बाद मेरा बेटा तो उस कुर्सी पे आएगा, तो उस समय वो अगर डायरेक्टर्स बनता है तो उसके लिए फ्री है। लेकिन यहाँ कोई और ही डायरेक्टर्स बनते हैं। अब भी हमारे यहाँ पे वही चीज़ हुई कि हमारे यहाँ पे एक फर्म था, प्राइवेट फर्म था, संजय कंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंस लिमिटेड, प्राइवेट फर्म था। उसमें 2 चचेरे भाई पार्टनर थे, 50-50% का शेयर था। एक का नाम था आदित्य केडिया और दूसरे का नाम कीर्ति केडिया। इनके पहले उनके पिताजी उस फर्म में डायरेक्टर्स थे। अब ये डायरेक्टर्स हुए, ये प्रपोजल के पहले की बात थी। प्रपोजल में ये दोनों डायरेक्टर्स बने, 50% ईच का शेयर था, एक जन का 50% शेयर था। अब इन्होंने क्या किया कि अपनी कंपनी का नाम बदल के ट्रांसकोन आइकोनिका या आइकोनिया ऐसा कुछ नाम रखा, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। चलिए ठीक है सर, यहाँ भी आपको रिवेन्यू लेना था लेकिन सरकार ने नहीं लिया, अधिकारियों ने नहीं लिया, चलिए ठीक छोड़ दीजिए उसको। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो इनके डायरेक्टर्स थे उन्होंने ICICI बैंक से 80 करोड़ का लोन उठाया 2017 में। 2017 में ICICI का बैंक का लोन उठाया और 2020 लॉकडाउन में उनको नोटिस आई ICICI बैंक से सीज करी, प्रॉपर्टी सीज करने के लिए कि भैया अपने लोन की EMI की रकम नहीं भरी, हम प्रॉपर्टी सीज करेंगे। ये पहुंचे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने बोला कि भाई ये लॉकडाउन का है, नॉन प्रॉफिट असेस्ट है, इसके लिए हम ये ऑर्डर्स नहीं देंगे, आप कोई भी कार्रवाई कीजिए। हम इनको लॉकडाउन तक छूट देते हैं कि लॉकडाउन के बाद 3 महीने तक अगर ये नहीं भरते तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। अब दोस्तों वो जो 80 करोड़ का लोन है वो आज तक पेंडिंग है और लोन लेने के बाद इन्होंने प्रॉपर्टी कार्ड भी ट्रांसफ़र हो गया है, प्रॉपर्टी कार्ड हो गया है ICICI बैंक इंडिया लिमिटेड के नाम पे, बराबर है। अब दोस्तों ICICI बैंक के नाम पे तो हो गया है। अब ये 2023 में मसला आता है कि भाई ये दोनों जो पार्टनर्स थे ये हट जाते हैं और 2 नए पार्टनर्स आते हैं, 2 नए डायरेक्टर्स आते हैं, एक ऋषि तोड़ी, एक इरफान लतीफ़ से, मोहम्मद इरफान लतीफ़ शेख। अब मेरा कहना ये है कि जब 50% के पार्टनरशिप पे 2 जन एक फर्म चला रहे थे तो और 2 जन, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 4 पार्टनर, उन्होंने कहा 2 ही पार्टनर है। क्या कहा? 2 ही पार्टनर है। यानी जो पहले थे कीर्ति केडिया और आदित्य केडिया ने ये फर्म को बेच दिया। मीनिंग तो यही हुआ, मीनिंग तो यही हुआ ना, उन्होंने एडिशनल डायरेक्टर्स नहीं बनाए, एडिशनल डायरेक्टर्स नहीं बनाए कि भाई हम 4 डायरेक्टर से तो हमने 2 को और पार्टनर्स लिए, ऐसे नहीं है दोस्तों। उसमें दिया गया है कि अब ये 2 पार्टनर्स है और ये ट्रांसकोन आइकोनिया के जो भी डायरेक्टर्स है वो ऋषि तोड़ी और मोहम्मद लतीफ़ शेख हो गए। अब दोस्तों ये चीज़ तो अधिकारियों ने 5-6 महीने पहले मुझे बताया था, लेकिन जब भी वहाँ पे कोई लेटर जाता था ऋषि तोड़ी का तो उस पर लिखा होता था ऑथराइज सिग्नेचर ट्रांसकोन आइकोनिया।
वो देखिए कितने बड़े गेम खेल रहे थे। सरकार की रेवेन्यू को डुबाने के लिए इनका गेम कितना बड़ा था। ये वहाँ लिख रहे थे ऑथराइज सिग्नेचरी, मेरा अधिकृत हस्ताक्षर। मतलब आप कंपनी में, आपको एक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने आपको अपॉइंट किया है कि आप कंपनी की तरफ से हस्ताक्षर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ डायरेक्टरशिप का नहीं दे रहे थे कि मैं ऋषि तोड़ी और इरफान वहाँ डायरेक्टर से कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब अधिकारियों ने मुझे बताया तो मुझे भी थोड़ा सा ही मतलब यार भाई इसका कुछ ना कुछ तोड़ तो निकालना पड़ेगा। मैंने अपने यहाँ पे हमारे जितने दोस्त थे सबको अलर्ट किया कि भाई हमारे प्रोजेक्ट में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो, जरा कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो भेजिए। अब मेरे करीबी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे इंडेक्स 2 की कॉपी भेजा। इन्होंने मुझे इंडेक्स 2 की कॉपी भेजा। ये मार्च महीने में 2024 में ये मोहम्मद इरफान लतीफ़ शेख ने 35 करोड़ का मॉर्गेज लोन उठाया है प्रॉपर्टी पे। जो इन्होंने सेल गाले बनाए हैं प्रॉपर्टी के, उस सब सेल गालों को अब कितना गाले रखे हैं मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसके बहुत सारे गालों का नंबर्स दिया गया है और हो सकता है पूरा हो सकता है आधा हो, लेकिन मॉर्गेज किया, प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया, वो डीड बनी है, उस पर लिखा हुआ है संजय कंस्ट्रक्शन, ट्रांसको नाइकुनिया, फॉर्मली नेम संजय कंस्ट्रक्शन। और ये संचालक मोहम्मद इरफान लतीफ़ से, इन्होंने 35 करोड़ का लोन उठाया। अब दोस्तों लोन तो उठा लिए, लेकिन भाड़ा देने का नाम नहीं ले रहे। लोन उनको पास हो चुका, लोन मिल भी गया, भाड़ा देने का नाम नहीं ले रहे। ये पेपर मेरे पास आने के बाद मैंने देखा डिपार्टमेंट को सब पता, तो डिपार्टमेंट क्यों प्रीमियम भरवाए वो तो सब छुपा, उनको डिपार्टमेंट ही एडवाइस करता है सर आप डायरेक्टर का मत डालिए, कोई कंप्लेंट फाइल करेगा आप ऑथराइज सिग्नेचर लिखिए, हम बता देंगे भाई ऑथराइज सिग्नेचर ही। तो ये चीज चल रही है दोस्तों, ऑथराइज सिग्नेचर। तो मैं एक बार जब अधिकारी को पूछा कि सर ये ऑथराइज सिग्नेचर लिख रहे हैं, तो इन्होंने कोई लेटर दिया होगा ना कि इन्होंने कंपनी ने अपॉइंट किया है, उसका रेजुलेशन वगैरह होना चाहिए ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का परमिशन कुछ होना चाहिए ना, कि खाली लिख के दे दिया आपने मान लिया। मतलब आपको पता चल गया कि भाई नहीं ऑथराइज सिग्नेचर ही है। तो मैंने जब इंडेक्स 2 निकाला तो मैंने अभी 2 दिन पहले उसकी कंप्लेंट फाइल किया कि भाई ये सरकार की जो रेवेन्यू लॉस हो रही है उसकी भरपाई किया जाए, और इनको पेनल्टी के साथ में इनका जो भी प्रीमियम है 5% प्रीमियम ये भराया जाए। अब दोस्तों 5% प्रीमियम कितना, क्योंकि वो वीडियो आपने देखा नहीं था बराबर, उसको आप समझ नहीं पाए थे। 5% प्रीमियम ये मतलब है कि जो भी सेल प्लॉट है उसका 5%, अब उसको भी छोड़ दीजिए। अब जो भी स्कीम आपकी है उसका 50% में तो आपका रिहैब हो गया। अब 50% में सेल एरिया है, तो सेल बिल्डिंग का जो भी एरिया है उसका जो भी कॉस्ट होगा उसका 5%। अगर मान लो वहाँ पे 500 करोड़ का कॉस्ट है सेल एरिया का, तो 25 करोड़ पेनल्टी की फिक्स होगी। अब इन्होंने सरकार से छुपाया तो भाई उसके ऊपर भी उनका 5 टाइम्स लगनी चाहिए, 5 टाइम्स वो भी लगनी चाहिए। जैसे कि MRTP के मैटर में इन्होंने 5 टाइम्स 10 टाइम्स नहीं लिया है, 2.5 करोड़ में इन लोगों ने मैटर सॉल्व कर दिया है अधिकारियों ने, मतलब वहाँ सरकार लॉस में गई। भाई सरकार के पास अगर ये रेवेन्यूज नहीं आएंगी तो सरकार कल्याण निधि में पैसे कहाँ से डालेगी, क्योंकि सरकार के पास जो पैसे जाते हैं वो पैसे किसके होते हैं, पब्लिक के, और वो कहाँ लगते हैं, पब्लिक के कार्य पर, जिससे रोड्स बन रहे हैं, नालों की सफाई, ये सब चीज़ों में जो सरकारी परियोजनाएं होती है राज्य सरकार द्वारा की जाती है उनके लिए काम आती है। तो भाई यहाँ तो सरकार अधिकारी तो रेवेन्यू को मार दे रहे हैं,
जब रिवेन्यू जनरेट नहीं होगी सरकार के पास तो सरकार क्या करेगी? ये अधिकारियों को समझ नहीं ले, अधिकारी खाली अपनी जेब भरने में मस्त है। सरकार को देखिए क्या फायदा। तो दोस्तों अभी मैंने ये कंप्लेंट फाइल किया है 2 दिन पहले। अब देखता हूँ मुझे अधिकारी रिप्लाई कब देते हैं कि भाई इतनी इतनी पेनल्टी हमने इनसे प्रीमियम लिया है, या उसके लिए भी मुझे आरटीआई डालना पड़ेगा कि भाई कितना प्रीमियम लिया बताइए। तो ये चीज़ भ्रष्टाचार ये सब चल रहा है, लोगों के भाड़े रुके पड़े हैं। अब भाड़े के मैटर में मुझे बताइए कि 1 साल के भाड़े के लिए 5-5, 6-6 साल आदमी क्यों लड़ता है? क्यों लड़ रहा है? तो अधिकारी कर क्या रहे वहां बैठ के? तो इनको रखा क्यों गया है? मैं तो कहता हूँ इनको सबको छुट्टी पे डाल दो। ये अधिकारियों को सबको अलग डिपार्टमेंट भेजिए, इनको यहाँ छुट्टी कर दीजिए, प्राइवेट सेक्टर बना दीजिए। प्राइवेट सेक्टर बनाइए कि नहीं ये काम करना है आपको, कानून का पालन करना है आपको। दोस्तों सर्कुलर्स हैं, सर्कुलर को नहीं मानते, ना सीओ मानते हैं, ना ऑफिस ऑर्डर्स मानते हैं, कुछ मानते हैं। बस भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, उसके अलावा कुछ नहीं, के अलावा कुछ नहीं। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। मैंने बताया था सर्कुलर 173, एसआरए का सर्कुलर 173, उस चीज़ में आरटीआई डालिए। आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पूछिए कि भाई ये प्रॉपर्टी प्राइवेट थी, सीसी दिया आपने, तो आपने सीओ एसआरए ने क्या इस बिल्डर के साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया और ये प्रॉपर्टी एसआरए के नाम पे किया है या नहीं किया है? कि प्रॉब्लम्स वही होती है दोस्त, जो जानकारियां नहीं होने के कारण लोगों को नुकसान पहुंचता है। यदि आप वो चीज़ डालेंगे तो उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। कि क्यों नहीं करते अधिकारी? क्योंकि आप बोलते नहीं हो, आप पूछते नहीं हो। दोस्तों बोलने का, पूछने का अधिकार है आपका, संविधानिक अधिकार है। आप पूछिए कि भैया हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हुआ है, ये डालिए आरटीआई। प्रॉपर्टी कार्ड चेंज पे, प्रॉपर्टी कार्ड पे एसआरए डलवाइए। जब प्रॉपर्टी कार्ड पे एसआरए हो जाएगा तो ये लोन कैसे लेंगे? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी प्रॉपर्टी कार्ड पे, और आईटी विस्ट्रा आईटीसीएल कंपनी ने इनको 35 करोड़ का लोन दिया प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके, जबकि ऑलरेडी मॉर्गेज है प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टी कार्ड के नाम पे भी आईसीआईसीआई बैंक है, फिर भी बैंक वाले इनको लोन दे रहे हैं। लेकिन अगर आप लोन लेने चले जाएंगे ना, कितना भी कीजिए, नहीं नहीं आपका आईटीआर बताती है, नहीं नहीं आप इतना नहीं, ये इतना कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, आपको लोन मिलेगा ही नहीं, आपको लोन मिलेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये है, डेवलपर्स को लोन पास हो जाते हैं। भाई ये सारी की प्रॉपर्टी है, बैंक ये भी नहीं बोलता कि भाई ये सारी की प्रॉपर्टी है, अभी तक सेल बिल्डिंग आपने बना दिया, उसको ओसी नहीं हुई, कुछ नहीं, मैं आपको लोन कैसे दूँ? वो रेरा को भी नहीं पूछते कि भैया यहाँ पे, जबकि उसमें रेरा नंबर डाला हुआ है, रेरा के अंडर में इतना स्क्वायर फीट, इतना स्क्वायर, तो रेरा को पूछिए ना भाई कि ये जो फ्लैट्स हम मॉर्गेज लेने करने जा रहे हैं तो क्या इसके ऊपर किसी ने पैसे इन्वेस्ट किए? भी नहीं। तो दोस्तों सब घोटाला, टोटल घोटाला। तो साफ करना ना, कीचड़ हटाइए, कीचड़ हटाइए दोस्तों। गंदगी जब तक हटाएंगे नहीं ना, तब तक स्वच्छता नहीं आएगी। देश के अंदर बहुत गंदगी फैल गई है और इसको निकालना पड़ेगा दोस्तों। आपको भी समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा देश है। आज हम हमारे देश को नहीं संवारेंगे तो कौन संवारेगा? आज हमारे देश में ये अधिकारी हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, इनके राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उसको अगर आप नहीं प्रोटेक्ट करोगे तो कौन करेगा? ये मेरा सवाल आपसे है। मेरे जितने दर्शक हैं, इस वीडियो को वायरल कीजिए और पूछिए लोगों से कि देश के अंदर जो भी ये अधिकारी भ्रष्ट करप्शन कर रहे हैं,
यहाँ तक राजस्व को नुकसान पहुँचा रहे हैं, सरकार के राजस्व को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? क्या आपका अधिकार नहीं है? क्या आप सिर्फ यहाँ पे आके बैठ के तमाशा देखने के लिए आए हैं? क्या आपका कर्तव्य नहीं है? हर आदमी ड्यूटी बॉन्ड है। सरकारी संपत्तियों पे कोई भी नुकसान होता है तो उसका संरक्षण करना हर आदमी का परम कर्तव्य है। ये संवैधानिक अधिकार है हमारा। इस चीज़ को समझिए और समझना पड़ेगा। जब आप तटस्थ होंगे ना, तब अधिकारी समझेंगे कि भैया जागरूकता आ गई है, तब करप्शन कम होगा। तो आज वो चीज़ देखिए। आज मेरे पास तो दोस्तों जो मैं बोलता था रोज़, वो मेरे पास आ चुका है। अब मैं क्या बताऊँ, मैं खुल के नहीं बताना चाहूँगा। देखिए, किसी का फ़ायदा होता है तो भाई मैं नहीं करूँगा, लेकिन मुझे एक चीज़ मैंने उनको बताया, मतलब सर ये सब चीज़ें मुझे मत दिखाइए, सब चीज़ें मुझे मत दिखाइए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हकीकत में गलत हो रही है। और मैं बार बार उनको बोला, मेरे चैनल पे बार बार बोल रहा हूँ, ये जो सर्वे पावतियाँ बनाई जा रही है, और आप खुद आज प्रूव कर दिए कि सर एक दो सर्वे पावती बना के दिया मुझे। किसने बनाया ये नहीं बताया, बोले बनवा के लाया हूँ। सेम टू सेम सर, सेम टू सेम सिग्नेचर वही सब, खाली जो नाम डाला था उसमें थोड़ा हैंड राइटिंग का फर्क था, सेम टू सेम। तो दोस्तों यही करप्शन है। आपका अधिकार किसी दूसरे को दिया जा रहा है, आपको पता नहीं। हर व्यक्ति अपने जो पावती नंबर है ना, उस नंबर की आरटीआई डालिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके नंबर की पावतियों पे अधिकार किसी और का नाम चढ़ा दिया जा रहा है डिपार्टमेंट के अंदर में। तो हर व्यक्ति अपनी जो भी सर्वे पावती के कॉर्नर पे नंबर दिया गया डिजिट, तो नंबर से मांगिए कि भैया कॉपी दीजिए मुझे। ये तक यहाँ तक कर रहे अधिकारी। ऊपर से मुझे पूछा उन्होंने कि सर अगर ये पावती अगर वहाँ पे अगर बोगस साबित सिद्ध हो गई तो क्या होगा? बोला सर जेल जाएंगे आप। जिसने बनाया ना वो जेल नहीं जाएगा, आप जेल जाओगे। इसको कभी यूज नहीं करना, लटक जाओगे आप। मैं न तो सब्सक्राइबर का नाम लूँगा न, क्योंकि मैं जो चीज़ आपके सामने लाना चाहता हूँ और उसका उपाय बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ को प्रोडक्शन लेना है ना दोस्तों, तो हर व्यक्ति अपने सर्वे पावती के अंदर आरटीआई डाल के पूछिए कि भैया ये नंबर की सर्वे पावती का कॉपी दीजिए मुझे। तब अधिकारी डरेंगे तो उसको चेंज नहीं करेंगे। ये समझ लीजिए, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो पता चला आपके घर के नंबर की पावती किसी और के नाम पे हो रही है। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिए। अरे सरकार को इस चीज़ पे कदम, इस चीज़ पे स्पेशल कदम उठाना पड़ेगा। वो कदम उठाना पड़ेगा कि अधिकारी कर क्या रहे हैं। बोगस डॉक्यूमेंट, इंडियन पैनल कोड 420, 467, कर क्या रहे लोग? सरकारी दस्तावेज बना रहे डुप्लीकेट। तो दोस्तों इस चीज़ को आप समझिए। अब देखिए, जो सब्सक्राइबर मेरे यहाँ पे आते हैं, मैं कभी किसी को पूछता नहीं हूँ कि आप कहाँ से आए। मैं उनका मैटर देखता हूँ, मैटर मेरे से रिलेटेड है, उनको गाइडेंस करता हूँ। बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं रहता किसी से। मैंने उनको बोला कि सर आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आप अपना करवा लीजिए, मैं ये काम नहीं करता और न सलाह भी नहीं देता। मैं वही सलाह दूंगा जो मैं चैनल पे देता हूँ। गलत काम के लिए मैं कभी किसी को भी प्रोत्साहित नहीं करता। तो मेरे लिए ये जो आप पूछ रहे हैं कि ये चीज़ लगा कि मैं करूँ, तो मैं नहीं बता सकता। तो ये जो चीज़ें होती है दोस्तों, तो इसके लिए मैं कहता हूँ आपको अलर्ट होना है, आपको जागना है। आप जो सोए हुए ना, वो आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये हर व्यक्ति अपनी पावती निकालिए कल। क्या होगा सर? 10 रुपये की टिकट लगेगी, एक पेपर लिखिए, आरटीआई बनाइए। हाथ से आरटीआई मैंने बताया हूँ, आरटीआई एप्लीकेशन कैसे लिखिए वीडियो बनाया हूँ, 5 मिनट लगेगा। हाथ से लिखिए, आप कोई जरूरत नहीं। उसमें डालिए, विषय में डालिए सर्वे पावती क्रमांक 100 इसकी नकल मिलने हेतु। विषय में डालिए सेम टू सेम
कि भैया इसकी जो भी नकल है मुझे प्रदान की जाए। नाम में कुछ नहीं, सिर्फ नंबर। देखिए कम से कम 100 में से अगर एक दो भी निकल गया दोस्तों तो ये भंडा फूट जाएगा। ये अधिकारियों का जो भी गोरख धंधा है खत्म हो जाएगा, सब अलर्ट हो जाएंगे। हर डिपार्टमेंट जहां आपका है, कंपनी अथॉरिटी में जहां भी है, बीएमसी हर जगह डालिए, हर जगह डालिए। और ये मोस्टली मैं बताता हूँ बीएमसीओ में नहीं बन रही है, ये बीएमसीओ में नहीं बन रही सर, ये कंपनी अथॉरिटी क्या बन रही है। काउंट कंपनी अथॉरिटी जो अभी 1 से 10 चुने गए ना, उनके यहाँ ही बन रही है। उनके अंदर ही कुछ लोग हैं जो बना रहे हैं। और कौन बना रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे पहले से अंदेशा है, क्योंकि जब भी कोई पावती आती है वो रिप्लाई देते हैं कि भाई मेरी पावती, आपके नंबर की पावती ट्रेस नहीं हो रही है। तो दोस्तों उसके ऊपर आप पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखाइए, कंप्लेंट लिखाइए, रिटर्न कंप्लेंट डालिए, भैया मेरी पावती है डिपार्टमेंट से गायब हो गई, डिपार्टमेंट को खैर नहीं तो डिपार्टमेंट के अधिकारी पर कार्रवाई करो। कंप्लेंट फाइल करे सर, कंप्लेंट। मैं तो कहता हूँ ऐसी हजारों की तादाद में कंप्लेंट होनी चाहिए। और कहाँ करेंगे? बांद्रा में, बांद्रा पुलिस स्टेशन में कीजिए, क्योंकि वही डिपार्टमेंट, वहाँ से चोरी हुई है, वहाँ जो भी हुआ है वहीं से गायब है, तो वहीं पे करिए। और वहाँ पे डालिए, आपके कंप्लेंट अथॉरिटी का नंबर डालिए कि भैया अधिकारियों पे कार्रवाई करो, मेरी पावतियाँ गई कहाँ पे। दोस्तों बार बार कहता हूँ, अगर ये आप लोगों ने कर दिया, कम से कम 1 से 2 हज़ार कंप्लेंट गिरनी चाहिए पुलिस स्टेशन। देखिए पुलिस स्टेशन हिलता है कि नहीं, तुरंत नहीं ये सारे पहुँच गया, दो बोलो मैं भाई मुझे बताओ पावतियाँ कहाँ जा रही है। और जो भी लेटर्स आ रहे हैं ना आपको अटैच करिए कि भाई ये देखिए दिया है मेरे पावती ने, मेरे पास सारे पावती है, ओरिजिनल है, तो इनके पास की पावती कहाँ गई। तो दंड किसका, दंड किसको? मेरे पास सारे पावती ओरिजिनल है, मुझे दंड मिलेगा क्यों भाई? मैंने क्या किया, मैंने क्या किया? इसको संभाल के रखा वो। अब जिसने उस चीज़ को गलत यूज़ किया, फाड़ के फेंक दिया, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया, उसको दंड क्यों नहीं? तो दोस्तों ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा इशू है, ये छोटा मोटा इशू नहीं है, आप इसको मजाक में मत लीजिए सर। ये मैंने पहले से बोला था, आज मैंने देख लिया, आँख से देख लिया, बोला वाह मेरा अंदेशा सही निकला। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका कर्तव्य है, अगर आप हकीकत में इस महाराष्ट्र के अंदर करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं तो दोस्तों अपनी पावतियों की आरटीआई डालिए, अपील डालिए, सेकेंड अपील में जाइए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कीजिए, करिए, तब जाके करप्शन रुकेगा पावतियों का। तो आप बेघर हो जाएंगे, आपके नंबर की पावती पे कोई और पात्र होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा कि हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भेजा है कि सर ये देखिए लिख के दिया है कि आपकी पावती मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रहा है, रीजन बताइए क्यों नहीं मिल रही है, आरटीआई डालिए, क्यों नहीं मिल रही, रीजन बताइए ना मुझे। सेक्शन 7(8) आरटीआई के सेक्शन 7(8) में लिखा गया है कि मुझे कारण बताओ कि मेरी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है आपके पास। लिखी जाइए, उनको फाइन लगाइए, यहाँ पे कंप्लेंट फाइल कीजिए। दोस्तों ये करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, और आपने कर दिखाया तो एक करप्शन तो दोस्तों हम और आप मिलके ये चीज़ को क्लियर करेंगे। और थोड़ा सा श्रेय कि हमारे चैनल को मिलेगा, और आपकी अति कृपा होगी कि एक करप्शन तो हमने ख़त्म किया, फिर दूसरे करप्शन की तैयारी करेंगे। तो पहले ये जो करप्शन है इसको हटाइए, ये आपके ऊपर एक कलंक बनते जा रहा है पात्रता का। तो मुझे कल के कमेंट्स में ये देखना है कि इस वीडियो को देख के कितने लोगों ने आरटीआई पुटअप किया है, मैंने आरटीआई में क्या डालना ये भी बता दिया है, और उसमें जो काल दिया है ना किस काल की चाहिए, तो पावती पे जो डेट रहेगा ना उस डेट से लेके आज तक डालिए, बस जो डेट रहेगा डेट डालिए, तक से आज तक, या इन्फॉर्मेशन मिलने तक, सूचना मिलने तक ये डालिए। बाकी बहुत बड़ी आरटीआई नहीं बनाना है, ये एक ही लाइन में।
वो रिप्लाई आने दीजिए, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आगे क्या करना। फिर अपील डालिए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कीजिए, मैं सब चीज़ दूंगा। आप कहेंगे तो मैं कंप्लेंट भी बना के दूंगा, फॉर्मेट बना दूंगा मैं। आप बोलोगे मराठी बनाओ, मराठी बना दूंगा, इंग्लिश में बोलिए इंग्लिश में बना दूंगा, फॉर्मेट शेयर करूंगा। खाली आपका नाम भरिए, का डिटेल भरिए, पावती नंबर लगाइए, एनेक्स करिए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कीजिए। समझ रहे हैं सर? आपको जो भी रिप्लाई आएगा उसकी कॉपी भेजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको बना के भेज दूंगा। कुछ तो करना पड़ेगा, बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। नहीं तो सोचो, आप रोड पे रहेंगे बेघर होके, और आपके नंबर पे कोई और आदमी पात्र होके बैठा रहेगा, तो क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? ये नहीं, करप्शन ख़त्म करना है तो इसको लड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का चैप्टर हम यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और किसी और विषय पे। लेकिन ये विषय मेरा ध्यान रखिए, मैं कमेंट्स देखना चाहता हूँ, कितने लोग मेरे हमारे चैनल को लाइक करते हैं, कितने लोग हमारे चैनल से कुछ सीखते हैं, और कितने लोग हमारे चैनल से प्रेरणा लेते हैं, ये मुझे देखना है। अगर इस चैनल को देख के आप लोगों ने आरटीआई पुटअप किया और आप लोगों ने बताया कि हाँ सर मैंने भी डाला सर, मैं समझूंगा कि हकीकत में जागो इंडिया जागो देश को जगा रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे। जय महाराष्ट्र।